3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। एक संकेत दिया है कि जो बिंदु है जिसका मान निकालना है आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो हमने यहाँ देखिए एक बिंदु हमने क्या लिया, एक बिंदु लिया ए और दूसरा बिंदु लिया बी। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु मान लीजिए सी है। तो पूरी दूरी कितना है, पूरी दूरी 2 मीटर है। पूरी दूरी कितना है आवेशों की, 2 मीटर। तो जब मध्य बिंदु में सी रखेंगे तो 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, ए से सी, और सी से बी भी 1 मीटर होगा। Q1 जो आवेश है 3 माइक्रोकूलाम है, Q2 -2 माइक्रोकूलाम है। E1 जो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा वो ए पर किधर लगेगा, ए पर इस दिशा में लगेगा, और Q2 पर भी चूँकि माइनस है तो इस पर भी इधर लगेगा। इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो आइए देखते हैं। हमने Q1 3 माइक्रोकूलाम 3 × 10⁻⁶, Q2 -2 माइक्रोकूलाम -2 × 10⁻⁶ कूलाम। E1 निकालते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। इसका मान हमको मालूम है 9 × 10⁹। Q1 दिया है 3 × 10⁻⁶ और R जो है 1 मीटर है। तो हल करेंगे तो कितना आ गया, 27 × 10⁻3। E2 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r²। तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁶ Q का, और इसकी भी दूरी कितना है, 1। हल करेंगे तो 18 × 10⁻3। अब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 अभी बताया गया। E1 आपका 27 × 10⁻3 और E2 है 18 × 10⁻3। जोड़ेंगे 45 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम, यही आएगा।